यहाँ देखा सुना था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक गरीब आदमी भी व्यवस्था करता है तो कम से कम लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था सुसज्जित करता है। बरसात का सीजन है, एक भी कुर्सी टेबल नहीं है, कीचड़ में कैसे खाना खाएगा आदमी। महा घोटाला है यहाँ। योगी जी को बदनाम किया जा रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो गुरु महाराज हैं उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ करे चाहे कोई भी, लेकिन दो व्यक्ति बदनाम होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। बागेश्वर बाबा का पंडाल सज करके तैयार है। 10 तारीख से यहाँ पर कथा वाचन की प्रक्रिया होनी है। सभी यहाँ पर महंत मौजूद है, बाबा बागेश्वर के धाम पर आए हुए हैं। हर कोई बाबा बागेश्वर को सुनना चाहता है। आइए हम महंत जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और बागेश्वर बाबा के बारे में कुछ किस्से। कहाँ से हैं महंत जी? हम लोग जबलपुर से आए हैं और बागेश्वर धाम से संबंध रखते हैं। जहाँ जहाँ महाराज जी जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक महाराज की कथा में शामिल हों और संभव प्रयास होते भी हैं। हमने तो यहाँ देखा सुना था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन यदि यही गर्मी के समय में होता या शीतकालीन के समय में होता तो व्यवस्था संतोषजनक हो सकती थी। लेकिन ये बरसात का सीज़न है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आदमी की नित्य क्रिया की जो व्यवस्था होती हैं वो व्यवस्था नहीं है। पंडाल तो है, लेकिन पंडाल जिस तरीके से हैं वो संतोषजनक नहीं है। बरसात को लेकर के जो यहाँ पर बातें कही गई थी कि सारी सुविधाएं लेस ये पूरा पंडाल तैयार किया गया है, तो आपके हिसाब से वो अभी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं आपको यहाँ नहीं दिखी? एक गरीब आदमी भी व्यवस्था करता है तो कम से कम लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था सुसज्जित करता है। बरसात का सीजन है, एक भी कुर्सी टेबल नहीं है, कीचड़ में कैसे खाना खाएगा आदमी हैं? एक भी निस्तार के लिए कहाँ जाएगा व्यक्ति? भूखा तो रह सकता है, लेकिन निस्तार के बगैर कैसे रखता था, दिनचर्या कैसे करेगा? ये कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। देखिए, दावा किया गया है कि यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2000 आदमी की व्यवस्था नहीं है नित्य क्रिया के लिए। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगर बीच में वहाँ वो प्लास्टिक के लैट्रिन बाथरूम 4 ठो रोड के ऊपर मढ़ा दिया तो 1 किलोमीटर दूर कोई लैट्रिन बाथरूम करने जाएगा, 2 किलोमीटर यहाँ से पानी का बरसात का सीजन, क्या व्यवस्था? यहाँ खाली जगह पड़ी है, यहाँ होना था या कुछ होना था। सुनने में आया दुकान यहाँ पर 100 रुपया के 4 लड्डू मिलते हैं। सुनने में आया क्यों? इसलिए मिलते हैं कि बोले हमसे 1.5-2 लाख रुपये दुकान वालों से लिया तो भैया हम क्या करेंगे। तो ये है, ऐसा लगता है कि दुकानदारों से लेकर के ही ये प्रोग्राम किया गया है क्या? अच्छा, तो मतलब कहीं गड़बड़ घोटाला आपको यहाँ भी दिख रहा है? यहाँ घोटाला नहीं, महा घोटाला है यहाँ। योगी जी को बदनाम किया जा रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो गुरु महाराज हैं उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ करे चाहे कोई भी, लेकिन दो व्यक्ति बदनाम होंगे। यहाँ गुरु और मुख्यमंत्री का नाम चलता है तो यहाँ गुरु और मुख्यमंत्री दोनों ही बदनाम होंगे। इनको दोनों को बदनाम कर रही है ये संस्था, जो है बदनाम कर रही है। अच्छा, अगर बात की जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, तो जिस तरीके से वो चमत्कार करते हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर के आप क्या बताएंगे? शास्त्री जी चमत्कार नहीं करते, जो यथावत स्थिति है उसको कहते हैं और करते हैं। वो एक अवतारी पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व जो है सनातन धर्म के लिए लगा दिया है और महाराज जी के बातों को चमत्कार कहना ये 100% गलत है और हम उस व्यक्ति को सही नहीं मानते जो चमत्कार कहता है। सत्यता को चमत्कार नहीं कहा जा सकता, वो चमत्कार नहीं करते हैं। वो जो कहते हैं वो यथावत सत्य कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से महंत जी अगर बात की जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अर्जी के पास जो अर्जी लगाई जाती है और उसके साथ साथ जो हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, लेकिन कुछ विरोधी हैं जो उसको भी उनको जो है हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं कि वो गलत बताने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, उसके लिए हमारे शास्त्र प्रमाण है। जब राम थे तो उनके विरोध के लिए रावण था, जब कृष्ण थे तो उनके विरोध के लिए कंस था, और जब कौरव पांडव थे धर्म की रास्ता पे तो उन्हीं के भाई कौरव लोग उनके विरोध में थे। तो उनका हश्र जो है वो सब आज तक देखने के लिए मिला है।
वही आज श्री शास्त्री जी हैं तो बेधर्मी लोग शामिल हैं। क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ, एक से एक लड़कियों को भेजा गया, कोई ऐसा कर्म नहीं उनके साथ में जो ना किया गया हो, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। अच्छा, मतलब ये भी सारी चीजें जो हैं पीछे हुई हैं। हाँ बिल्कुल हुई हैं, यहाँ तक कि उनका जीना हराम कर दिया, वो भाग करके अपनी जान बचा करके बचे हैं। एक से एक लड़कियाँ का कहते जाती हैं, मतलब जो मुंह से नहीं कह सकते, ऐसा ऐसा कृत्य किया है बेधर्मियों ने, सब प्रकार से छल करने का प्रयास किया, उनको बदनाम करने का, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन हमेशा सत्य की जीत जिस तरीके से होती आई, सत्य की जीत पहले से होते आई है, हमारे शास्त्र प्रमाण है, उसी प्रकार अभी भी होगा और हिंदू राष्ट्र होगा। सनातन का बताएं, हम विधर्मियों का विनाश नहीं कहते, हम कहते धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। अधर्मियों का नाश नहीं चाहते, क्यों कि जिन्होंने इस्लाम धर्म को बनाया मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद साहब हिंदू थे, उनके पिता हिंदू थे। मरियम ने जो कहते क्रिश्चियन धर्म चलाया, मरियम हिंदू थी, मरियम की माँ हिंदू थी, लेकिन हिंदू धर्म को किसने चलाया? किसी ने नहीं चलाया। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। सारे धर्म हिंदू धर्म से बने हैं, इसलिए हम उनको अपनी ही संतान मानते हैं, अपना ही परिवार मानते हैं। इसलिए हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, क्योंकि सब इसी से उत्पन्न हुए हैं और इसी में शामिल होंगे। इसलिए हम विधर्मियों का विनाश नहीं कहते, अधर्म का नाश हो, क्योंकि अधर्म का नाश होगा तो वो सब बढ़िया है, हमारा परिवार है। और सनातन, सना का मतलब सदा और तन का मतलब रहने वाला, मतलब सदा रहने वाला। जो सनातन है उसको कहते हैं, उसकी व्याख्या है सदा रहने वाला, बाकी सभी सदा नहीं रहते हैं। इसीलिए जो है हम किसी का पतन नहीं चाहते, कहते विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। लेकिन दूसरे धर्म वाले जो है हमेशा सनातन के पीछे लगे रहते कि इसका पतन हो जाए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सनातन धर्म का बीज जो है खत्म नहीं होता कभी भी। कष्ट तो होता है, अधिक और कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका पतन कभी नहीं हो सकता। और सारे धर्म उत्पन्न तो होते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन फिर नष्ट हो करके फिर इसी में समाहित हो जाते हैं। पृथ्वी के उजागर के साथ ही जो है सनातन भी बीज उत्पन्न हुआ था। आपने तमाम इस बात पे हमको बताया। ये बताइए, अभी हाल ही में जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया था कि जो विरोधी दल हैं, सूफी संत हैं, उनकी ठटरी गठरी बंधवा देंगे। आपने कहा कि सनातन धर्म के ही जो दूसरे धर्म हैं वो एक संतान के रूप में है, उन्होंने बाद में दूसरा धर्म बनाया, तो इसको लेकर के ये बयान देना कि ठटरी गठरी उनकी हटवा देंगे। देखिए, ठठरी का मतलब पतन नहीं होता है। ठठरी का मतलब होता है एक अलग अलग भाषा होती है। हर 25-30 किलोमीटर के बाद देखो आप भाषा बदल जाएगी। ये यूपी है, यूपी में 50 भाषा हैं। थोड़ा 25-30 किलोमीटर जाओगे उसके बाद थोड़ा जबान में अंतर आ जाता है। उसी प्रकार ठठरी शब्द जो है वो बुरा नहीं है। ये बुंदेलखंड की भाषा है। दूसरी चीज़, ठठरी उस बांध की बांधते, जैसे हमने पहले ही ये ठठरी का मतलब बता दिया कि अधर्म का नाश हो, तो अधर्म के लिए कहते, अधर्मियों के लिए नहीं कहते, क्योंकि अधर्मियों का हम हित चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। ठठरी का मतलब भी वही है कि जो अधर्म हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनका पतन हो, कुरीति वालों का पतन ना हो, कुरूतियों का पतन हो, ये हमारा मतलब रहता है। आपके हिसाब से कुरूतियों का जो है, जो करने वाले उनका नहीं, जो गलत है उस चीज़ का पतन होना चाहिए। हाँ। लेकिन आपसे आखिरी सवाल हम लेंगे महंत जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी हाल ही में ये बयान दिया है कि अब देश पूरा जो है, भारत पूरा है, राम राज्य के उस पथ पर चल रहा है, राम राज्य को लेकर के हम चल रहे हैं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि त्रेता युग को दोबारा आज कलयुग के जीवन में जिया जा रहा है बागेश्वर बाबा के उद से? देखिए, मैं आपको एक चौपाई बताऊं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वही रामराज है और वही सनातन है। क्योंकि सभी पुरुष जो है किसी का बुरा नहीं चाहते। अभी जो है कुरीतियों के कारण वो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, लेकिन जब इस रीत पे आ जाएंगे तो कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा और सभी सुख से रहेंगे। देखिए, जबलपुर से महंत जी हमारे साथ जुड़े थे, वो यहाँ पर आए हुए हैं, बागेश्वर धाम में आए हुए हैं, जहाँ भी बागेश्वर बाबा का पंडाल लगता है, ये सभी महंत जो हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने हर एक बात का तमाम चर्चा की और साथ ही साथ खुलासा किया कि विरोधियों ने किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो है
दुराचार करने की कोशिश की, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से सत्य की हमेशा विजय होती है और उसी पथ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी चल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर के उन्होंने बताया कि एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।